हेलो बच्चों, मैथ पढ़ने वाले सारे बच्चे जो क्लास 10th में इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, सबके लिए एक चैप्टर 10th में मिलेगा आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन की बात होगी इसके बाद होगी, लेकिन पहले तो आप इसका डेफिनेशन शॉर्टकट में जान लीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लीजिए। उसके बाद इसके अलग अलग टाइप्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इस रूप में लिखे गए इक्वेशन को जहां a नॉट इक्वल्स टू 0 हो, a का वैल्यू 0 नहीं होता है और बाकी a b c रियल नंबर्स होते हैं, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि x का पावर जो होगा वो 2 होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 होगा। आइए हिंदी में उसी को डिफाइन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a बराबर न हो 0 के तथा a b c वास्तविक संख्याएं हो के रूप में लिखे गए समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके डिफिनीशन की। यहाँ इंग्लिश में डिफिनीशन सीबीएसई वालों के लिए हो जाएगा और बिहार बोर्ड से जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहचानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो होगा 2। देखिए हम दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ x का पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पर हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से या उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करके दिखाते हैं। आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है यहाँ पर a है, इस इक्वेशन में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 समझेंगे। यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1 है। x के बगल में यहाँ पर देखिए x के बगल में b, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, b का वैल्यू है 3। उसके बाद ये c जो है कांस्टेंट टर्म होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। जरूरी है यह पहचान करना कि a क्या है, b कितना है और c कितना है। चलिए आप इसको दोहरा लीजिए फिर से इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा देखा जाए। देखिए a का वैल्यू, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो है 2। b क्या है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, वो है 5। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है c 3। तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
आपको पहचानना होगा ए बी सी कितना है। ठीक है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करेंगे। बहुत से जगहों पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करने के लिए कुछ अलग सा टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है और सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करके आपको बताना पड़ता है कि ये दिया गया क्वेश्चन, दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बोल दिया गया चेक whether the given equation is a quadratic equation or not. Check whether the given equation is a quadratic equation or not. चेक कीजिए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए देखते हैं उसको कैसे आप करेंगे। मान लीजिए दिया गया है x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 1। ऐसा एक इक्वेशन दिया गया है। आपको बोला गया कि इसको चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप गेस कीजिए, गेस करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, गुणा के रूप में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x। अब 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। राइट साइड में आइए, x से x को मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर, x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -x, यहाँ पर हो गया। अब उन सब राइट साइड वाले टर्म्स को लाइए इधर। उससे पहले देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर जब इधर लाओगे तो -x स्क्वायर होगा। यहाँ दोनों को ऐड कर लीजिए तो 3x प्लस x 4x होगा और -x उधर से इधर लाइएगा +x हो जाएगा। ये +3 अपनी जगह पे है इक्वल्स टू 0। देख लीजिए ये कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब क्या बच गया ये देखिए, 4x प्लस x क्या होगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ पावर नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 पावर वाले को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोल सकते हैं हम लोग कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी तरह का दिया जाएगा, सॉल्व करने पर अगर x का स्क्वायर वाला टर्म बाकी रहेगा तो बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है ना, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा तो उसको बोलेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक टाइप का क्वेश्चन अभी हुआ, पहचानना हम लोगों ने सीखा कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं
इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये सबसे आसान मेथड लगेगा आपको। हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। इसमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल x होता है उसका मैक्सिमम डिग्री पावर या घात कितना होता है? तो क्या बताएंगे? मैक्सिमम पावर उसका 2 होता है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। इन सॉल्यूशंस को हम लोग रूट्स बोलते हैं। रूट्स हिंदी में उसको हल कहते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो x का 2 मान प्राप्त होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हल होते हैं, तो बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हल होते हैं। आइए हल करना सीखते हैं। हम लोग हल करना सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, पहले हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। सबसे पहले आप नीचे क्लासों में मिडिल टर्म फैक्टर पढ़े होंगे। इस मध्य पद को बांट करके फैक्टर करना सीखे होंगे। कैसे करते थे आपको हम याद दिलाते हैं। ये 6 जो है इसको तोड़िए आप। 6 को तोड़िएगा 6 इंटू 1, 6 को तोड़िएगा 3 इंटू 2। और कोई तरीका है? 6 को तोड़ेंगे 6 इंटू 1, 6 को तोड़ेंगे तो 6 इंटू 2। यही 2 फैक्टर होगा इसका। अब आप इस साइन को देखिए, यहां माइनस का साइन है, यानी कि इस फैक्टर में से घटा करके हमको 5 लाना है। तो 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा, 5 नहीं होगा। हाँ, 6 से 1 को घटाएंगे, 6 से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बदले में लिखेंगे 6 माइनस 1। क्या लिखेंगे? 6 माइनस 1। ये x अपनी जगह पे, माइनस 6 अपनी जगह पे, ये 0 अपनी जगह पे। देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन वी विल फाइंड 5। अब अलग अलग करेंगे इसको, देखिए कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x अलग कर दिए, प्लस माइनस माइनस 1x, 1x नहीं भी 1 लिख सकते हैं, सिर्फ x लिख सकते हैं। फिर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेकर के कॉमन लीजिए, देखिए क्या कॉमन आता है। तो एक्स स्क्वायर और 6x में x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस 6x से x कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए। ये माइनस उतार दिए और 1 कॉमन ले लिए, तो 1 कॉमन लेंगे तो x बचेगा,
यहाँ माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का 6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। ख्याल रहे यहाँ पर दोनों जो ब्रैकेट में बचेगा ये दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ पर भी x प्लस 6 है। अगर यहाँ पर कोई फर्क है इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन गलत बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे दोनों सेम सेम है। अब ये फिर से ये x प्लस 6 इस बार कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो ख्याल कीजिए 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 होता है, और अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 होता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा तो या तो इसको 0 करेंगे, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को 0 करेंगे। व्हेन x प्लस 6 ये पहला फैक्टर जो निकला है इसको 0 करेंगे तो ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 6 इधर लाइएगा तो -6, और सेकंड वाला x -1 को जब 0 करेंगे, x -1 इक्वल्स टू 0 तो यहां पर x का वैल्यू होगा -1 इधर लाएंगे तो 1। x का दो वैल्यू मिल गया, -1 -6 और -1। ये आपका दो सॉल्यूशन हो गया। x का दो वैल्यू मिला, देख सकते हैं यहाँ पर x का कौन कौन सा वैल्यू मिला है जी, x का वैल्यू मिला -6 और एक मिला 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं, 1 और 2, दो आंसर होंगे। तो ये प्रोसेस हुआ फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करने का। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। एग्जाम में तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा एक टॉपिक पर, सिर्फ इस टॉपिक पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, फैक्टर करना इसमें मेन बात है। आप अगर फैक्टर कर लिए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। आइए कुछ और हम देखते हैं इसमें। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, x² -16 इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको भी फैक्टर करके अगर बनाना है तो इसका फैक्टर फॉर्मूला से होगा। कैसे, ऐसे देखिए x का स्क्वायर अपनी जगह पर आप जानते हैं 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और ये 0। आप नीचे क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़े हैं a² - b² का फैक्टर। a² - b² का फैक्टर होता है a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला, a + b × a - b। एक बार वही जोड़ कर लिखते हैं और एक बार घटा कर लिखते हैं, एक बार जोड़ कर लिखते हैं और एक बार घटा कर लिखते हैं। तो देखिए यहां भी 2 फैक्टर आ गया ना। तो इसके बाद यहां पर बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल कीजिए। यहां पर क्या लिखिएगा, व्हेन
या यदि लिख दीजिए, व्हेन लिखिए या यदि x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू होगा +4, उधर लेके जाएंगे -4। और एक बार सेकंड वाले फैक्टर को, इसको आप बराबर कीजिए, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4 उधर करेंगे तो +4। इस प्रकार x का दो वैल्यू मिला, एक है -4 और दूसरा है +4। तो दो क्वेश्चन, दो अलग अलग टाइप का, दोनों फैक्टराइज करके हमने आपको बताया। अभी वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अलग अलग टुकड़े में इसको बताएंगे। इसको कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो कल हम आपको बता देंगे। आज इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और आप कमेंट कीजिए कि कौन कौन लोग हैं जो अगला इसका पार्ट देखना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।